पढ़ने का मौका मिला होगा लेकिन उसने नहीं पढ़ा होगा। उस लड़की को स्कूल जाने का मौका मिला होगा लेकिन वो कहीं और गई होगी। उस लड़की को अकेडमी जाने का मौका मिला होगा लेकिन उसने वक्त को जाया किया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है 18 साल से लेके 21 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां। आखिर 18 साल से लेके 21 साल की उम्र इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? आपके सब इर्द गिर्द के लोग आपको कह रहे होते हैं कि तुम जवान हो चुके हो, अब तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो। लड़की को भी ये कह रहे होते हैं कि तुम अब डिसीजन खुद ले सकते हो, तुम्हें खुद पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। हम लाइफ के अंदर 18 साल से लेके 21 साल की उम्र में 3 डिसीजन गलत लेते हैं। सबसे पहला डिसीजन हम लोग जो गलत लेते हैं वो होता है रॉन्ग पर्सन को चूज करना। रॉन्ग पर्सन को क्या करना? चूज करना। यानी हम लाइफ में 18 साल के बाद से 21 साल की उम्र तक लड़कियां और लड़के जिस शख्स को भी अपना दोस्त बनाते हैं या अपना करीबी शख्स बनाते हैं तो वो हमेशा उसका आउटसाइड मिरर को देख के यानी इमेज को देख के दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो हमने पढ़ा होता है हम वो काम नहीं करते। आपके इर्द गिर्द काफी आपको कदर नजर आएंगे, उनकी जो एजुकेशन होगी लेकिन उनका काम उससे इररेलेवेंट होगा। आपको कि यार इसने पढ़ा प्री मेडिकल है पर ये काम कोई और कर रहा है, इसने पढ़ा कुछ और है और ये काम कोई और कर रहा है। और अक्सर आपको मिलेंगे वो कहेगा ये मैंने मैट्रिक साइंस से किया था लेकिन मैं इसमें प्लम्बर हूँ। यानी कि आपको ये नजर आएगा कि उसकी एजुकेशन उसके रेलिवेंट ही नहीं होगी। एंड थर्ड पॉइंट, लास्ट एंड मोस्ट पॉइंट जो मिस्टेक हम लोग करते हैं और मैं बताऊंगा इन मिस्टेक्स को हमने सही कैसे करना है। थर्ड मिस्टेक जो हमारी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो मैं मानता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हर नौजवान लड़का और लड़की कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। इन्हें रोकना बेनता मुश्किल है, लेकिन अगर कोई रुक जाएगा तो वो उस कामयाबी को हासिल कर लेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। वो होगा पैसों का सही इस्तेमाल। अल्लाह की तरफ से तमाम लड़कियां और लड़के जब वो 18 से 21 साल की उम्र में होते हैं कोई जॉब नहीं करते फिर भी उनके पास पैसा बहुत ज्यादा आता है। चाहे मामा की तरफ से आए, बाबा की तरफ से आए, पॉकेट मनी की सूरत में किसी भी जरिए से आए, पैसा आना शुरू हो जाता है। और वो पैसे को वेस्ट क्या करते हैं? 3-4 चीजों पे नेट का पैकेज कर लिया या कोई ऐसी फजूल काम में जाया कर दिया या दोस्त को पार्टियां देनी शुरू कर दी, 1000 रुपए के दे बेटा खिला दिए, बर्गर खिला दिए। अभी अकेले बैठ के सोचो, अकेले बैठ के मेरी बात को रियलाइज करना, तमाम लड़के और लड़कियां, लड़के 80% लड़के कम से कम 18 से 21 साल की उम्र में वालिदैन का 4 से 5 लाख रुपए जाया कर देते हैं जो कि काउंटिंग में नहीं आता। और लड़कियां तमाम अकेले बैठ की तरह सोचें वो कि यार हम कितने पैसे वेस्ट करते हैं उन चीजों पे जो कि हम प्रोडक्ट परचेज करने के बाद हम यूज नहीं करते। हम कोई चीज परचेज करने के बाद पहनते नहीं है, हम कोई चीज बाय करने के बाद ये सोचते हैं कि ये तो बेकार थी, हमें ये पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, पैसों को कहीं और इस्तेमाल करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, उसे हमने कैसे सही करना है। पहला पॉइंट, 18 साल की एज में जब लड़का और लड़की कोई ना कोई दोस्त तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई ना कोई फ्रेंड, उनकी बॉडी उनका माइंड सेट इस टाइम में डाइवर्ट हो रहा था। ऐसे मौके पे सिर्फ 2 काम करना तो आप काफी हद तक सेफ हो जाओगे। पहला काम यह कि आप 18 साल की उम्र में उस गोल के अलावा कोई और एक ऐसा गोल चूज कर लो कि उस गोल पे इतना फोकस हो कि आपका फोकस कहीं और जाए ना। 99% लड़कियां और लड़के जब फारिग होते हैं ना तो वो सोचते हैं जो उन्हें नहीं सोचना चाहिए। समझ आ रही बात? वो सोचते हैं जो उन्हें नहीं सोचना। लेकिन अगर आप अपने गोल को इतना ज्यादा हाई कर लो कि जिस बारे में आप सोच रहे हो, जिस शख्स के बारे में आपके दिमाग में आ रहा है, वो अगर नीचे चला जाए डाउन, तो वो आपका गोल आप पे उस पर क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ डाइवर्ट नहीं होने देगा। अगर आप ऑब्जर्व करो मेरी बात को, वो तमाम लड़कियां लड़के जो मोबाइल पर टिक टिक लगी रहती हैं या किसी के एसएमएस का इंतजार करती हैं, वो अपने उस वक्त को जाया कर रही हैं जो कि दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। तो अभी भी दोबारा मिलेगा नहीं वो वक्त। एक बार चला गया, कभी टर्न बैक होके आएगा नहीं। और वो चीज जिसके लिए वो एसएमएस कर रही हैं या जिसके एसएमएस का इंतजार कर रही हैं, ये दुनिया का फजूल तीन काम है। इससे फजूल तीन काम है ही कोई नहीं दुनिया में। और एक वेस्ट है, टाइम वेस्ट है इसमें बहुत ज्यादा। तो इस टाइम पे आप क्या करो, एक गोल फोकस लेके आओ, अपने माइंड में लेके आओ उस वाक्य को जो वाक्य मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि मंडी बाज़ील में मैंने देखा था जब मैं मेरे ख्याल से 7th 8th क्लास में था कि एक शख्स एक लड़की को बालों से पकड़ के गली में सरेआम मार रहा था। तो मैंने अपने कजन को कहा कि यार इसे हमें रोकना चाहिए। तो उसने कहा हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। मैंने कहा कितनी बेरहमी से मार रहा है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस लड़की को पढ़ने का मौका मिला होगा लेकिन उसने नहीं पढ़ा होगा। उस लड़की को स्कूल जाने का मौका मिला होगा लेकिन वो कहीं और गई होगी। उस लड़की को अकेडमी जाने का मौका मिला होगा लेकिन उसने वक्त को जाया किया होगा और आज वो मार खा रही है। अब आप लोगों ने सोचना है कि क्या 18 साल की उम्र में ये गलतियां करनी है, या ये ज़हन में रखना है कि जो चीज मैं 18 साल की उम्र में हासिल करना चाह रही हूँ वो मेरे मुकद्दर में ऑलरेडी है, और जो चीज ऑलरेडी होती है उसके लिए कोशिश नहीं की जाती। मैंने लाइफ में कभी वो चीज के लिए ट्राई नहीं की जो मुझे मिलनी है। यानी एक चीज कंपल्सरी होती है, क्या होती है? कंपल्सरी, वो आपको मिलनी है भाई।
जिस मर्जी गली के कोने से मिल जाए, मिलनी है वो चीज आपको, तो आप उसकी ट्राई क्यों कर रहे हो? नहीं जी लाइफ में सेटल होना है, नहीं जी मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग यार? तुम अपनी दोस्त के साथ 3 साल स्कूल में पढ़ने के बाद भी उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। व्हाट इज द थर्ड पर्सन जो कि एक एसएमएस में तुम्हारा हाल पूछता है, यू आर द अंडरस्टैंडिंग दैट? नथिंग, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है। सेकंड पॉइंट, जैसे डिसीजन मेकिंग, कि हम डिसीजन कैसे लें एजुकेशन का। ये डिसीजन आपने लेना 9th क्लास में। 9th क्लास में पहले डिसीजन ले लेना है मैंने क्या करना है। आप क्या करते हो, 9th के बाद डिसीजन चेंज होता रहता है जी। सरकार ने कहा था ये कर लो, मामा ने कहा था ये कर लो, बाबा ने कहा था ये कर लो, उसने ये कह दिया, खिचड़ी मच गई। समझ नहीं आ रही करना क्या। देखो डिसीजन आपका है, सरकार जो कह रहे हैं वो राय है। वो क्या है? राय। मैं कहता हूँ जेबुन साहब कैसे एयरफोर्स में जाना चाहिए, ये मेरी राय है। आई एम नॉट फोर्सिंग टू हर कैसे एयरफोर्स में जाना चाहिए। समझिए बात। शी शुड हैव टू डिसाइड, इसे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। इसके बाबा जो कहते हैं इसे सुनना चाहिए, इसे फॉलो नहीं करना। इसकी मामा जो कहती है सुनना चाहिए, फॉलो नहीं करना। अकेले बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना है कि मैं जिस डायरेक्शन पे अब चलूंगी, क्या मैं उसमें मुतमिन रहूंगी, क्या मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ, क्या मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं उसमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकती हूँ, या एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं 3 साल के बाद कहूंगी यार इट्स बोरिंग, ये मैं क्या काम कर रही हूँ, नाइट शिफ्ट लग चुकी है मेरी, मैं नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती, मैं इस तरह स्मेल वाले हॉस्पिटल में नहीं रह सकती, मैं दवाइयों की बदबू में नहीं जी सकती, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद मैं नाइट शिफ्ट में कोडिंग वाले काम नहीं कर सकती। तो वो पहले डिसाइड करना है आपने। एंड लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसे का सही इस्तेमाल। मैं इसके लिए आपको सिर्फ 2 ट्रिक दूंगा, इस पे वीडियो क्लोज करेंगे। पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं सुन लेना। लाइफ में कपड़े ज्यादा मत खरीदो, जूते ज्यादा मत खरीदो। जो चीज आपके पहनने ओढ़ने का है वो चंद ही बहुत है आपके लिए। बस ये है कि हर 2 दिन बाद उसे धो लिया करो ताकि वो फ्रेश हो जाए, कि उसमें से स्मेल ना आए करे। रोजाना नहा लिया करो, उन्हीं कपड़ों को सही करके पहन लिया करो। मेन चीज है कपड़ों के अंदर क्या है। आपका कपड़ा 6,000 रुपए का है, लेकिन अंदर एक शख्स है जिसकी कीमत 6 रुपए नहीं है, तो क्या वैल्यू उस चीज की। कपड़ा आपका 600 का हो, बंदा बीच में 6 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, वो वर्थ है आपकी। उसके लिए सिंपल स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करता था क्लास 9th में। जो चीज नहीं आती थी सीख लेता था, बस नहीं आती थी सीख लेता था। फर्दर में अगर मैथ में आपकी जगह मैं होता तो बेटा मैं 4 घंटे से ज्यादा सोता ही ना। मैं इन किताबों को 10 बार ही खत्म कर देता। आपकी तरह एक एक्सेल एक चैप्टर करके चुप करके ना बैठता। मैं टीचर पे भी डिपेंड ना करता, टीचर पे मैं डिपेंड ना करता कि मेरा टीचर मुझे कहेगा तो ये करना है। मैं अपने ऊपर देखता, अपने ऊपर एनालाइज करता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। 12 घंटे है मेरे पास, वही चांस जो सबके पास है। क्या मैं अपनी हार का इंतजार कर रहा हूँ या हार को एक्सेप्ट करने लगा हूँ? और जब मेरी जिंदगी में हार आएगी तो मैं ये कहूंगा मेरी किस्मत खराब थी, या मैं ये कहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी के रोजाना के 8 घंटे जाया किए थे। एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। टीवी देखने के लिए आधा घंटा लगा लो, सोने के लिए 4 घंटे लगा लो, खाना खाने के लिए 15-20 मिनट बहुत है, इनफ। अपनी लाइफ को इतना बिजी करो, इतना बिजी करो कि तुम्हें रात को ख्वाब ना आए। ख्वाब नहीं आना चाहिए। मजदूर की नींद सोनी है। मजदूर रात को सो जाए तो उसे पता ही कोई नहीं होता कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ गिरा हुआ है। स्ट्रगल एफर्ट अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अगर वो अपने अंदर पैदा करोगे, यकीन मानो आप जिस भी घर से हो, बाबा मामा जो भी हैं, छोटा घर है बड़ा घर है किराए पे हो जो भी हो, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। आप वहीं से एक ऐसे चमकते हुए तारे बन जाओगे जो पूरे खानदान को रोशन कर देगा। समझ आ रही मेरी बात? अब इन बातों को फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी है। देखते हैं चैनल सबका रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी।